डोनाल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद फॉरेन पॉलिसी एनवॉय में से एक मार्गन ऑर्टेगस, इन्होंने कुछ ऐसा झटका दिया है कि ट्रंप कैंप के लिए ये सिर्फ पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट बन गया है। जिन मैडम को अमेरिका ने लेबनान भेजा था कि हिजबुल्लाह के हथियारों का मसला लेबनानी हुकूमत के साथ मिलकर सुलझाया जाए, वही मैडम खुद लेबनान में मोहब्बत के जाल में उलझ गईं। यहूदी पति को साइड किया, तलाक फाइनल किया और रिश्ता जोड़ लिया एक लेबनानी अरबपति बैंकर से, और जिस पर अमेरिकी अदालतों में हिजबुल्लाह से फाइनेंशियल लिंक होने के दावे तक पहले हो चुके इस बैंकर पर, उससे इश्क कर लिया। यानी मॉर्गन ऑर्टेगस हिजबुल्लाह के हथियार छुड़वाते छुड़वाते हिजबुल्लाह से ही लिंक रखने वाले शख्स के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई। इस्राएली मीडिया इस स्टोरी को लपक कर बैठा है और डेली मेल ने तो इसे एक्सक्लूसिव बनाकर पेश कर दिया है। कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, इसे ऐसे ही सुनिएगा। ये वाकई कमाल का मामला बन गया है और व्हाइट हाउस से लेकर टेल अवीव तक खुसुर फुसुर मच चुकी है। ऑर्टेगस, जो कि खूबसूरत हैं, एक कट्टर यहूदी हैं और जो ट्रंप की पिछली हुकूमत में स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्सपर्सन थीं, वो ईरान और चीन पर जहरीले हमले बोलती थीं, फॉक्स न्यूज़ की फेवरेट थीं और ट्रंप की मौजूदा हुकूमत में उनके मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ की डिप्टी बनकर हमास इसराइल डील के मिशन पर लगी थीं। वही अब खुद सुर्खियों में हैं, लेकिन बिल्कुल अलग वजह से। लोग इसे पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। 7 जनवरी 2026 की रात इसराइल की मशहूर वेबसाइट ynetnews.com में छपी खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इस खूबसूरत एनवॉय मॉर्गन ऑर्टेगस का नवंबर में अपने यहूदी हस्बैंड जोनाथन वाइंस्टीन से तलाक हो गया और उसके बाद एंटोन सहनावी नाम के लेबनानी ईसाई बैंकर के साथ उनका रिश्ता सामने आया। ये जो प्रोफाइल सामने रखी जा रही है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है और कई सवाल भी छोड़ जाती है। एंटोन सहनावी कोई आम लेबनानी कारोबारी नहीं है। वो लेबनान के पूर्व शासक यानी साबिक हुक्मरान अमीर बशीर शिहाब सेकंड का वंशज बताया जाता है, यानी सत्ता और असर उसके खून में है। बेरूत में पला बड़ा, फिर अमेरिका गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से बिजनेस और बैंकिंग पढ़ी और वापस आकर लेबनान के पावर सर्कल में एक बड़ा नाम बन गया। फिल्म, पब्लिशिंग, इन जैसे तमाम सेक्टर में काम करने के साथ साथ वो SGBL बैंक का चेयरमैन और मेन शेयर होल्डर है, जिसके एसेट्स करीब $26 बिलियन बताए जाते हैं और जिसकी ब्रांचेस अबू धाबी से लेकर साइप्रस, फ्रांस और अमेरिका के कोलोराडो तक फैली हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2019 में अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट में SGBL और कुछ दूसरे लेबनानी बैंकों के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ। इल्जाम यह था कि इन बैंकों ने हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल सपोर्ट और बैंकिंग सर्विस दी, जिससे 2004 से 2011 के बीच इराक में हुए हमलों को फंडिंग मिली, जिनमें अमेरिकी सिविलियंस और फौजी मारे गए और जख्मी हुए। SGBL ने इन इल्जामों को सिरे से खारिज किया था। सहनावी के करीबियों ने इसे झूठा बताया और यहां तक कहा कि वो तो खुले तौर पर ज़ायनिस्ट हैं, वो हिजबुल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं। अब यही बैकग्राउंड उस शख्स का है जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की भरोसेमंद डिप्लोमेट मॉर्गन ऑर्टेगस का रिश्ता जोड़ा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि इल्जाम साबित हुए थे या नहीं, सवाल ये है कि ऐसे नाम, ऐसे बैंक और ऐसे दावों के बीच ये रिश्ता किस तरह की सियासी और सिक्योरिटी बेचैनी पैदा करता है, किस तरह के हवा में शरारे उछालता है। सबकी तो नजर इस पर है। इस्राएली मीडिया इसी पॉइंट को उछाल रहा है और ट्रंप का कैंप उनके लिए ये सिर्फ एक पर्सनल अफेयर नहीं, बल्कि एक अजीब और असहज करने वाली कहानी बन चुकी है। शर्मसार करने वाली कहानी, जिसमें पावर, पैसा, राजनीति और मोहब्बत सब आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। अब जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। जिस एनवॉय को हिजबुल्लाह के खिलाफ लाइन पर लगाया गया था, वो एक ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में है जिस पर हिजबुल्लाह से लिंक के दावे हुए। मैडम कह रही हैं कि सब कुछ रूल्स के मुताबिक डिस्क्लोज किया गया,
लेकिन पॉलिटिक्स में डिस्क्लोजर से ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है। ये कहानी अब सिर्फ अफेयर की नहीं रही, ये ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी, उनके मिडिल ईस्ट नैरेटिव और उनकी टीम की साख पर सवाल बन चुकी है। इस्राएली मीडिया के लिए ये मसाला है और ट्रंप के लिए खुली शर्मिंदगी। मोहब्बत में सब कुछ भुला दिया गया, लेकिन सियासत में ऐसी भूलें देर तक याद रखी जाती हैं। अब इस खबर का एक और पहलू देखिए। द क्रेडल इस बारे में कुछ और दावे करते हुए लिख रहा है कि ट्रंप की अल्ट्रा ज़ायनिस्ट एनवॉय मॉर्गन ऑर्टेगस अब खुद मुश्किल में घिरती नजर आ रही हैं। ये खुद कट्टर यहूदी हैं। वही मॉर्गन ऑर्टेगस जो कभी हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल रहे हसन नसरल्लाह के जनाजे पर बमबारी की बात तक कह चुकी थी, अब एक लेबनानी बैंकर के साथ ही अफेयर या शादी की खबरों को लेकर व्हाइट हाउस के लिए सिरदर्द बन गई हैं। अमेरिकी राइट विंग एक्टिविस्ट लारा लूमर के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्टेगस को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव यानी सरकारी छुट्टी पर डाल दिया है और अंदर खाने उनको सस्पेंड करने की चर्चा तेज हो चुकी है। कहानी यही नहीं रुकती। सोशल मीडिया पर टिफनी एंड कंपनी की एक रसीद जो आप देख रहे हैं ये लीक हुई है, जिसकी वैल्यू $50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। कार्ड होल्डर के तौर पर लेबनानी बैंकर यानी मियाँ जी और आशिक जी एंटोन सेहनावी का नाम है और रेसिपेंट के तौर पर मॉर्गन ऑर्टेगस का। ये वही सेहनावी हैं जिनके खिलाफ अमेरिका में जांच हो चुकी है कि इन्होंने हिजबुल्लाह को फंड किया था, पैसा दिया था। आज SGBL ग्रुप का चेयरमैन है ये शख्स और इस पर लेबनान के एक अल्ट्रा राइट विंग क्रिश्चियन ग्रुप जनूद अल रब को फंड करने के भी इल्जाम लगाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सेहनावी खुले तौर पर खुद को इसराइल का सख्त सपोर्टर बताता है, कट्टर सपोर्टर, और यूएस इसराइल के बीच एक ओपेरा इनिशिएटिव को भी बैक कर चुका है, जिसमें बड़े बड़े ओपेरा हाउसेस को जोड़ा गया। यानी एक तरफ हिजबुल्लाह लिंक के इल्जाम, दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट पहचान और अब ट्रंप की भरोसेमंद डिप्लोमेट के साथ रिश्ता। ये पूरा मामला व्हाइट हाउस के लिए सिर्फ एक पर्सनल स्कैंडल नहीं रह गया। वॉशिंगटन के पावर सर्कल में सवाल गूंज रहा है कि जो औरत कल तक दूसरों पर बम बरसाने की बात कर रही थी, आज वही खुद अपने अफेयर की वजह से कुर्सी बचाने की जंग लड़ रही है। ये वक्त का पहिया है, घूम रहा है। फिलहाल हमने इसी स्टोरी का थंबनेल लगाया था। फिलहाल हम इसी स्टोरी पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा नहीं कहेंगे, मोहब्बत करने का सबको हक है। कब कौन किससे मोहब्बत करेगा कह नहीं सकते। 43 साल की ऑर्टेगस, 51-53 साल के उनके मियाँ या आशिक, वो जो भी फैसला लेते हैं वो उनकी ज़िंदगी का फैसला है, लेकिन ये फैसला दुनिया की हुकूमतों और दुनिया के लोगों का फैसला करने वाले मुल्क के बाबूजी का कितना बड़ा मजाक उड़ा गया है। बहुत ड्रामा होगा, बहुत ड्रामा। समझ रहे हैं ना आप? ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ हमें बताइए और हमें सपोर्ट करिए। कैसे? ये बताकर कि और कैसी स्टोरीज आप देखना चाहते हैं। पैसे मैं मांगता नहीं, आपकी दुआ रही तो नहीं मांगूंगा आगे भी कभी भी, लेकिन आप सपोर्ट इस तरीके से करिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम दुनिया भर की खबरें, जो लास्ट हमारा प्रोग्राम है आजकल नहीं आ पा रहा क्योंकि उसके लिए इतनी हैपनिंग खबरें रात में आ जा रही हैं कि उन्हें बनाना पड़ता है और उसके लिए वक्त भी नहीं मिल रहा, प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। 5 साल जिसने टीवी में काम किया हो वो मुझसे कांटेक्ट करे, अपना रिज्यूम भेजे, अच्छा लिखने वाला, तो हम साथ में काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।